हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और होली की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो वीडियो क्लासेस होगा वो हमारा नॉर्मलता से लेकर के, मैंने इससे पहले वाला नॉर्मलता की डेफिनेशन पढ़ाई थी और आज हम उस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल हम पढ़ाना चाह रहे हैं। तो न्यूमेरिकल हमारा दिया है, यानी 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, हाँ सही है। सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में विलय किया गया है, यानी उसको घोला गया है। तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें मतलब 500 ml का मतलब होता है कि आधा लीटर पानी हमने लिया है और उसमें हमने NaBr मतलब सोडियम ब्रोमाइड उसके अंदर घोला है। तो घोलने पर उसकी नॉर्मलता क्या होगी, तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले सवाल के अंदर जो दिया है विलय पदार्थ NaBr यानी 20.6 ग्राम दिया हुआ है और इसी तरीके से NaBr का हम तुल्यांकी भार निकालते हैं। तो इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, यानी उसका अणुभार, यानी NaBr का हम लिखेंगे, NaBr का अणु भार लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? अणुभार बटे इसकी हो जाती है संयोजकता। क्या हो जाती है? संयोजकता हो जाती है। ये इसका फॉर्मूला है। क्या है संयोजकता? यानी NaBr का तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो Na का हम बात करते हैं, Na का होता है 23 और Br का जो नंबर होता है वो 79 होता है। और इसकी संयोजकता की बात करें, क्योंकि Na के बाहरी कोश में भी 1 होता है और Br का लगभग परमाणु क्रमांक 35 यानी 35 होता है। तो इसके आधार पर हम ये देखें कि Na जो Br है हमारा, NaBr यानी यहां हम लिख सकते हैं Na और Br, इसकी संयोजकता +1 होती है और इसकी -1 होती है। तो कहने का मतलब हमारा तात्पर्य फॉर्मूला हुआ, Na जो Br है इसकी संयोजकता हमारी कितनी हुई, यहाँ पर 1 हुई और इसको हम टोटल कर दें तो यानी 23 और 79 को हम ऐड करेंगे तो ये आपका बनता है 8 यानी 102 आ रहा है। यानी इसका जो टोटल आ रहा है 102 बटे कितना हो रहेगा, इसका 1 होगा। तो इसका मतलब ये 102 ही इसका तुल्यांकी भार निकल करके आएगा। अब हमारे पास विलयन हमारा दिया है 500 ml, तो हम इसमें नॉर्मलता बराबर इसका फॉर्मूला होता है, यानी विलय का भार क्या होता है, यानी विलय का भार होता है। क्या होता है? विलय का भार बटे हम कह सकते हैं विलयन का आयतन, यानी विलय का तुल्यांकी भार होता है। क्या होता है? विलय का यानी तुल्यांकी भार होता है बटे इसका मतलब होता है, हम यहाँ कह सकते हैं विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में होता है, इसमें लीटर में। तो इसका जो फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, विलय का भार कितना है, यहाँ पर विलय का भार दिया है, यानी यहाँ पर भार कितना दे रहा है इसका 20 पॉइंट कितना दे रहा है, यानी 20.6 ग्राम। अब उसके बाद विलय का तुल्यांकी भार कितना आया, 102 आ रहा है। कितना आ रहा है? 102। और इसके बाद इसका आयतन जो दे रहा है, आयतन कितना दे रहा है, यहाँ पर 500 दे रहा है। 500 बटे कितना हो जाएगा इसका, 1000 हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसको हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, यानी नीचे की कैलकुलेशन ऊपर ले जाते हैं और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं। तो बराबर आप देखेंगे, यानी 20.6 इंटू कितना हो जाएगा आपका, 1000 हो जाएगा। बटे हम ये देखेंगे यहाँ पर 102 इंटू 500, ये 5 से 102 काट दीजिए, 2 बार कटेगा। और इसको अगर हम काटते हैं तो ये लगभग जाता है 1 बार, यानी इतने मतलब 51 बार जा रहा है। और यहाँ से हम दशमलव हटा दें यहाँ से, तो ये आपका 510 हो जाएगा। तो कहने का हमारा तात्पर्य हुआ कि 20 इतना हुआ और 510 हुआ। ये हमारी संख्या निकल के आई 206 बटे 510 आया। तो ये हमारी दोनों संख्या सम हो रही है, तो ये कट रही है, यानी 2 एकम 2, 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, यानी 255 इसका भाग लगा दें तो ये लमसम में लगभग 0.4 बार जाएगा। यहाँ भाग लगा के देख लीजिए, 255 है, ये कितना है 255 और यहाँ आपका बनना है ये 103। कितना बनना है? 103 में आप भाग लगाएंगे पॉइंट लगा करके, तो लगभग जाएगा 4 बार। 4 पंजे 20, 2 22 और 4 दूनी 8 हुए, कितना हो जाएगा 2 10 हो जाएगा। तो ये लमसम में यानी हमारी जो
नॉर्मलता जो निकल के आई, यानी नॉर्मलता निकलने का मतलब है कि यहाँ पर आपका 0.4 m, यानी ये हमारी नॉर्मलता यहाँ निकल करके आई। तो आप लोगों ने ये सवाल बहुत अच्छी तरह समझा, यानी 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml यानी जल में घोला गया, यानी घोलने का मतलब उसमें बनाया गया, तो इसकी नॉर्मलता हमारी कितनी आ रही है यहाँ पर निकल करके 0.4 m आ रही है। तो ये जो न्यूमेरिकल था बहुत ही इम्पोर्टेंस मतलब टॉपिक था, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारा ये न्यूमेरिकल था। इसी तरीके से इसको आप लोग देख सकते हैं। और अपना अगला मैं सवाल एक और बता रहा हूं, इसको आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरा सवाल मैं एक और बता रहा हूं, वो आप लिख लीजिए। इसको देखिए, यहां पर एक सवाल और है इसी तरीके से, बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। वो सवाल का मैं बता रहा हूं, देखिएगा क्या है इसका सूत्र। तो मैं फिर दोबारा लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसे ही इसको रहने देता हूं। तो दूसरा सवाल है कि 50 ग्राम कास्टिक सोडा, यानी दूसरा न्यूमेरिकल है 50 ग्राम, यानी 50 ग्राम का मतलब है 5.0 ग्राम, यानी कास्टिक सोडा की बात की गई है। किसकी? कास्टिक सोडा, यानी कॉस्टिक सोडा कह सकते हैं। कॉस्टिक सोडा हम लिख सकते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का मतलब होता है NaOH हो सकता है। क्या होता है? NaOH। NaOH को ये मतलब जो है NaOH को 250, कितना? 250 मिलीलीटर जल में घोला गया है, जल में घोला गया है। तो इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, ये हमारा एक सवाल। दूसरा सवाल हमने ये दिया है, यानी 5.0 ग्राम कास्टिक सोडा NaOH को अगर हम 250 ml जल में घोल दें तो इस विलयन की नॉर्मलता हमारी क्या होगी। तो हम इसको निकालने के लिए देखिए, यहाँ पर हमारा जो विलेय पदार्थ दिया है, यहाँ पर विलेय पदार्थ, यानी विलेय पदार्थ हमारा जो दिया है वो NaOH जो कितना दिया है, यहाँ पर दे रहा है 5.0 ग्राम दे रहा है। अब इसके बाद हम बात करें कि NaOH का हम तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो यहाँ लिखिए NaOH का तुल्यांकी भार बराबर लिखेंगे NaOH का अणु भार बटे इसकी हो जाएगी संयोजकता, हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संयोजकता हो जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर NaOH का अणु भार कैसे निकालते हैं। Na का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 23 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और हाइड्रोजन का 1 होता है। इसकी संयुक्ता देखेंगे तो इसकी Na की भी संयुक्ता 1 होती है और -OH की भी -1 होगी। इसकी प्लस की होगी, OH की -1 होगी, बराबर हम कह सकते हैं इसकी संयुक्ता 1 होगी। तो इसको टोटल जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 24 और उधर 16 हो जाएगा 40 और 1 का भाग लगाओगे तो इस तरीके से इसका तुल्यांकी भार कितना आया? 40 आया, यानी 40 आया। और इस सूत्र में लिख दो, यानी विलेय का भार कितना दिया यहाँ पर? 5 दे रहा है, यहाँ पर 5 दे रहा है। और इसका तुल्यांकी भार हमने कितना निकाला? 40 निकाला है। और इस तरीके से विलयन कितना दे रहा है? 250 दे रहा है। और इसमें आप 1000 का मल्टीप्लाई यानी इसका भाग लगा देंगे लीटर में चेंज करने के लिए। तो इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे, यहाँ से कैलकुलेशन करने का मतलब है इसका ऊपर यहाँ और इसका यहाँ कर लीजिए। तो बराबर आपका हो जाएगा 5 पॉइंट कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा बटे आपका हो जाएगा 40 इंटू कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। इससे काट दीजिए, कितना हुआ? 4 और 4 से ये काट दो, कितना आ जाएगा? 10 और 5 से 10 काटो 2। तो कहने का हमारा तात्पर्य हुआ 1/2 आया, इसमें भाग लगाएंगे 0 पॉइंट लगा करके, तो ये कितना हो जाएगा? 5 m आ रहा है। तो यानी इसकी नॉर्मलता कितनी आ गई? 0 पॉइंट मतलब 5 आ रही है। तो 0.5 इसकी नॉर्मलता। ये मैंने इम्पोर्टेंस न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने आप लोगों को दिए हैं। इसको आप ठीक से समझ लो और कर लो। और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंस, और आपको परीक्षा में ये निश्चित तौर से मिलेंगे। तो इनको आप निश्चित तौर से देखिए और आप लोगों को 100%
इस चैनल से आप लोगों को मदद मिलेगी और इसको लगातार अपने आप खुद देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले जो समय होगा उसमें आप लोगों को बहुत लाभ होगा और अन्य बच्चों को भी शेयर कीजिए जिससे उन लोगों को भी लाभ हो सके। तो आज का हम वीडियो क्लासेस में इतना ही रखना है।